नमः संस्कृताय प्लीज संस्कृत से चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी आपने कोर्स कहाँ से लिया हुआ है। तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि कोर्स कहाँ से लिए और मैंने कोर्स कहाँ से लिया। तो ये मैंने 2022 के लिए बताया था कि 2022 में मैंने कोर्स संस्कृत गंगा से लिया हुआ था और उससे मैंने तैयारी की थी। और मैंने ये भी कहा था कि मतलब अब आने वाली वैकेंसी के लिए मुझे कोर्स की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा सब सारे जो 7 किताबें हैं साहित्यिक हैं और जो व्याकरण है उसका नोट्स बना हुआ है। यदि मैं कोर्स लूँगी तो जीके जीएस का लूँगी। पर आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही कोर्स में बदलाव हो गया। जो पाठ्यक्रम है उसमें हमारे बदलाव कर दिया गया, जिसमें 3 नई ग्रंथ जोड़ दिए गए हैं। तो ऐसे में पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, हम मतलब 3 नए ग्रंथ किताबों से कर ले जाएंगे, किताबों से पढ़ ले जाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि बताया भी जा रहा है कि पेपर दिसंबर तक हो जाएगा। और ऐसे में हमारे पास जीके जीएस भी है पढ़ने के लिए, उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी बताया जा रहा है। साथ ही साथ ये 3 नई पुस्तकें जो हैं आपको पढ़नी हैं। माना कि जो बाकी की पुस्तकें हैं वो हम पढ़े हुए हैं, उसका रिवीजन कर लेंगे, काम हो जाएगा। लेकिन ये जो 3 नए ग्रंथ जोड़े गए हैं इनको तो हमें डीपली पढ़ना पड़ेगा। और चूँकि हितोपदेश का आपने देखा होगा कि कितना अच्छा खासा उसमें श्लोक है और सबसे ज़्यादा टाइम हमें लग रहा है वही लेगा। तो और व्याकरण को तो बिना दोबारा पढ़े हो ही नहीं सकता है। तो इस तरीके से जब समस्याएं मेरे सामने आई, जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया हितोपदेश और रघुवंशम दोनों पुस्तकें देखी, तो 2-4 दिन तो मैंने अध्ययन किया। लेकिन फिर धीरे धीरे हमको लगने लगा कि अगर जो है आने वाली वैकेंसी, क्योंकि देखिए हर कोई आसान्वित होता है, तो एक आशा रखते हुए हम भी यही सोच रहे थे कि अगर आने वाली वैकेंसी में हम 1000-1500 रुपये का मोह करें और 1000-1500 रुपये की वजह से हमको काश करना पड़े बाद में कि काश कोर्स ले लिया होता तो अच्छा होता, तो ये ठीक नहीं रहेगा। फिर मैंने सोचा कि कोई नहीं, हम कोर्स ले लेते हैं। फिर हमने संस्कृत गंगा से, क्योंकि 22 में लिया था मैंने, और सर का पढ़ाया, मेरे समझ में भी बहुत अच्छे से आ जाता है, क्योंकि बहुत ईजिली और बहुत हंसा के पढ़ाते हैं, तो मतलब बोर नहीं होता है इंसान। तो मैंने वहाँ पर ऐप में देखा कोर्स की कितने में कोर्स है, तो नमस्ते टीजीटी मैंने सर्च किया। तो नमस्ते टीजीटी का कोर्स 1499 यानी 1500 में था। पर उसमें जब हमने कोर्स के अंदर कंटेंट में जा कर के देखा तो उसमें रघुवंशम शायद 5 ही 6 श्लोक उस समय थे। अगस्त के स्टार्टिंग में हम बता रहे हैं, 6-7-8 अगस्त तक की बात बता रहे हैं। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि यहाँ पे तो भाई हितोपदेश और दोनों कंटेंट अभी नहीं है, तो ऐसे में दिक्कत आ रही है। अच्छा, यूट्यूब पे भी सर्च करने पे इसका कंटेंट थोड़ा कम मिल रहा था अभी तक, अब तो थोड़ा मिलने लगा हितोपदेश का भी और रघुवंशम का भी। लेकिन इससे पहले अभी 4-5 दिन पहले इसका बिल्कुल कंटेंट मिल ही नहीं रहा था, तो एक समस्या बन गई थी। फिर मैंने CS चौधरी सर का ऐप डाउनलोड किया और वहाँ पर देखा कि ऑफ़र चल रहा है कोर्स में। तो हमने देखा वहाँ पर मतलब 1499 में 8 अगस्त तक ऑफ़र था। तो मैंने लास्ट डे जिस दिन 8 अगस्त था उस दिन ही हमने कोर्स परचेज किया, ये समझ करके कि ठीक है कोर्स ले लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। और सिर्फ अगर यकीन मानिए हमने कोर्स सिर्फ हितोपदेश और रघुवंशम व्याकरण के लिए लिया है, बाकी चीज़ों के लिए नहीं लिया है। लेकिन ठीक है, 3 ही ग्रंथ पढ़ेंगे, मैंने ले लिया है। क्योंकि होता क्या है ना कि कई बार सर्च करने भी, हो सकता है यूट्यूब पे मिल भी जाए बाद में, लेकिन सर्च करने में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि एक जगह अपना कोर्स ले लिया और वहाँ से उठाया, अपना धीरे धीरे तैयारी करते रहेंगे। तो उसके तहत हम अभी हितोपदेश पढ़ रहे हैं, जिसमें 25 श्लोक प्रस्ताविका की, और उसके अलावा जो पहला आपका भाग है मित्र लाभ, उसको भी थोड़ा थोड़ा हम पढ़ चुके हैं। तो अगर हम शायद कोर्स ना लिए होते तो यहाँ तक मेरी स्पीड ना बन पाती। इसलिए ना बन पाती क्योंकि हम पहले सर्च करते, फिर ढूंढते, बुक में पढ़ते, समझते। तो ऐसे में जो है हमको लग रहा है कि कोर्स लेना ठीक है। और आपने पूछा यदि कि हमने अभी कहाँ से कोर्स लिया है, तो हमने CS चौधरी सर का कोर्स लिया है। नो डाउट सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एक एक शब्द की व्युत्पत्ति बताते हुए पढ़ाते हैं कि इस शब्द में कौन सा समास है और ये शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, टोटल सब कुछ व्याख्यायित करते हुए बताते हैं। हाँ, ये है कि थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाता है, इसलिए क्लिष्ट हो जाता है कि एक एक चीज़ कई बार जो है एक एक चीज़ को डिफाइन करने में बोरियत होने लगती है। पर मतलब कहीं ना कहीं आगे की दृष्टि से ये बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए। तो बाकी यदि आप सोच रहे हैं कोर्स लेने के लिए, तो हम तो यही कहेंगे कि आप सोचिए नहीं, 1000-1500 रुपये का मोह मत करिए, आप कोर्स लीजिए। जो भी प्रमाणिक संस्थान है, चाहे संस्कृत गंगा हो, चाहे CS चौधरी सर का हो, बजरंगी सर हैं, निर्मोही सर हैं, संजय मौर्य सर हैं, उसके अलावा आपने देखा होगा अंकित विधु रोजगार पे वर्षा मैम है, वो भी बहुत मेहनत करती है। मैं
कहीं से भी आपको जहाँ से लग रहा है कि कोर्स ले लेना चाहिए आप ले लीजिए। 1000-1500 रुपये में कुछ नहीं होता है। चाहती तो मैं भी कोर्स ना लेती, क्योंकि हमको कंटेंट तो मिल ही जाता, किताबें थी मेरे पास, पढ़ ऐसा नहीं है कि ना हो पाता। पर चूँकि आपने देखा होगा कि जो पाठ्यक्रम नया आया हमारे सामने उसमें जीके जीएस और माइनस मार्किंग भी है, तो ऐसे में जीके जीएस का भी एरिया काफ़ी बड़ा है। तो एकदम सत्य ये है कि हम लोग सिर्फ अपने कोर्स से नहीं कर पाएंगे, सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। हमको जीके जीएस भी, क्योंकि 30 नंबर का आना पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, भले उस लेवल की तैयारी ना हो, पर हमको उसमें जो जो कोर्स में दिया गया है, चाहे वो समसामयिकी हो, करंट अफेयर्स हो, अथवा आपका भारत का इतिहास, भूगोल भारत का, ये सब चीज़ें, मतलब जो जो तीनों पार्ट में जो जो चीज़ें पाठ्यक्रम में है वो सब हमको पढ़ ही लेना चाहिए एक बार। पढ़े रहेंगे तो ऐसा तो नहीं कि हमारा शून्य रहेगा हमारी तैयारी, मतलब हम अपना संपूर्ण कोर्स पूरा करे रहेंगे, भले हमको प्रश्न, ऐसा नहीं है कि हमको एक को प्रश्न नहीं आएगा। अगर हम तैयारी किए रहेंगे तो 8-10 प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग है और जीके जीएस का भी कोर्स बड़ा है। तो ये तो हम नहीं कहेंगे कि जीके जीएस पे बहुत ज़्यादा समय दीजिए, पर हाँ उसको भी पढ़ते चलिए। तो इसके तहत इसको देखते हुए कि जीके जीएस भी पढ़ना है और नए ग्रंथ जोड़ेंगे, इनको भी पढ़ना, व्याकरण का भी हमको, चूँकि व्याकरण कई बार विस्मृत हो जाता है और मेरे साथ ये दिक्कत होती है। व्याकरण की जब साहित्य भी पढ़ते हैं ना तो व्याकरणात्मक चीज़ें हमको भूलने लगती हैं, तो इसलिए व्याकरण को भी मजबूत करने की दृष्टि से भी हमने CS चौधरी सर का ले लिया बैच, और अब उससे पढ़ाई कर रहे हैं अपनी। बाकी ऊपर वाला जाने होगा क्या, पर अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा। और आप यदि पूछ रही थी तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा कि हमने CS चौधरी सर का क्लास लिया है, और आप कहीं से भी क्लास ले सकती हैं। क्लास लेने में अच्छा ही रहेगा आपके लिए, अच्छा ये रहेगा कि आप एक मतलब क्रम से आप अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर पाएंगे। और अभी हम देख रहे हैं यदि हमारा पाठ्यक्रम ठीक ठाक पूरा हो गया, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये है कि हम पहले साहित्य की वाली चीज़ें उसका पूरा पाठ्यक्रम कर लें, फिर हम जीके जीएस पे एक एक टॉपिक पर, अभी तो ऐसे प्रैक्टिस सेट एक आध टॉपिक पढ़ लेते हैं, क्योंकि हो नहीं पा रहा है, टाइम ही नहीं मिल पाता, दिन भर पूरा काम धाम ये सब चीज़ें में निकल जाता है, स्कूल आदि में निकल जाता है। उसके बाद हमारे पास समय जो बचता है वो रात के 10 बजे के बाद और कभी कभी 11 बजे के बाद का समय बचता है, तो वही 2-3 घंटे ही हमारे पास होता है, उसमें ही हम जितना पढ़ लें। तो उसमें हम ही तो उद्देश्य लेके बैठ जाते हैं, तो कई बार वही ख़त्म करते करते कि अब पढ़ लें करते करते 12-1 1:30 बज जाता है, तो फिर उसका चांस ही नहीं बनता है। हाँ, चांस कब बनता है, जैसे दिन में हम एक आधा घंटा का हमें टाइम मिला तो हम यूट्यूब पर ही देख लिए, मतलब प्रैक्टिस सेट लगा लिए। जैसे करंट अफेयर जुलाई का था तो जुलाई के करंट अफेयर को हमने पूरा जुलाई का करंट अफेयर पढ़ लिया। हालांकि बहुत जल्दी विस्मृत हो जा रहा है, पर हमें लग रहा है कि बराबर हम उसके टच में रहेंगे तो मतलब क्लियर होती चलेंगी चीज़ें, क्योंकि करना तो पड़ेगा, भले हमसे विस्मृत हो जाए या जो भी हो, उसको छोड़ तो सकते नहीं हैं। तो ये रहा हमारा, मतलब आपने जो हमारा आपका जो सवाल था कि हमने कोर्स कहाँ से लिया, तो वहाँ से लिया था। और जीके जीएस के लिए हमने सोचा है कि बाद में हम जैसे भूगोल और एक एक टॉपिक को ले करके जब हमारे पास टाइम बचेगा इसको रिवीजन करते चलेंगे कोर्स को, और उसको जो है जीके जीएस वाला भी एक एक पार्ट डिटेल में पढ़ते चलेंगे और प्रैक्टिस सेट लगाते चलेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। बाकी ऊपर वाला देखिए क्या करता है, 2026 कब परीक्षा होती है और कब परिणाम आता है और हम लोग की स्थिति क्या होती है, ये सब हमारे भाग्य पर निर्भर करता है। क्योंकि 22 की परीक्षा को देख करके हम इतना तो हमें अनुमान हो ही गया, पर कर्म हमें करना चाहिए। नमः संस्कृताय, नमो नमः।